कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, सैटरडे संडे बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में और बुरी स्थिति है, दिल्ली में भी लॉकडाउन लगने की स्थिति हो रही है। व्यापारी जीरो हो चुका है, सारा व्यापार ठप है। पर एक समाधान है मेरे पास कि लॉकडाउन जब जब लगता है तब तक मंत्री, सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों की सैलरी भी कट कर ली जाए, तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन फिर से लगेगा। जय हिंद, मैं हूं दीपक सारस्वत और कुछ खोल रहा हूं ऐसे कुछ राज जो लॉकडाउन को लेकर चर्चित रहेंगे, शेयर करते चाहिए। भाई ये लॉकडाउन हर बार लगा दिया जाता है। ऐसा क्या होता है अचानक कि कोरोना अचानक बढ़ जाता है, धूम मचा देता है, वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट होना स्टार्ट करते हैं और फिर अचानक कोरोना खत्म होने के कगार पे आता है और सब लोग व्यापार शुरू हो जाते हैं। ये लॉकडाउन देश में कोरोना जान लेगा या नहीं लेगा पता नहीं, लेकिन लॉकडाउन से कितने व्यापारी सुसाइड कर लेंगे, आंकड़ा सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। पिछले महीने 400 व्यापारियों ने अपनी जान दी है भाई साहब, फांसी से लटक के, जहर खा के 400 व्यापारी मरे हैं। कितने स्टूडेंट्स ने जान दी है। लोग परेशान हो गए हैं। दारू के ठेके खुले रहेंगे पर आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बड़े बड़े पिज्जा सेंटर्स, मैकडोनल्ड्स, ये सब खुले रहेंगे पर आपके घर वाले छोटे छोटे रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे। प्रचार प्रसार के लिए कोरोना नहीं आएगा, पर भाई साहब आप कहीं छोटा मोटा शादी समारोह करना चाहते हो, अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हो, वहां कोरोना आ जाएगा। कोरोना मंडे से लेकर फ्राइडे तक छुट्टी पे चला जाता है, अचानक सैटरडे और संडे को आता है, जिसके कारण लॉकडाउन लगाना पड़ता है ताकि आपको परेशान ना कर सके। मंत्री जी अपनी रैली करते फिर रहे हैं, प्रचार भाषणों में कोरोना का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन आपके छोटे मोटे व्यापार के लिए आपकी दुकान बंद करवा दी जाती है। अब आपको बताता हूं सच क्या है। अगर मैं ये कहूं कि कोरोना मात्र एक अफवाह है तो शायद आप मुझे गाली देंगे, आप मुझे झूठे पागल कह सकते हैं, सनकी कह सकते हैं, पर सच्चाई मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली कोरोना जो पोर्ट्रेट किया गया हमारे माइंड में, जो फितूर भरा गया कोरोना का, आज से 1 साल पहले याद कीजिए, फरवरी और मार्च का महीना पिछले साल का, कोरोना की स्थिति क्या थी, कोरोना का स्वरूप कैसा था। हमें दिखाया जा रहा था कि चाइना में लोग चल रहे हैं और अचानक गिर जाते हैं, मर जाते हैं, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाता है, हॉस्पिटल में लाइन लगी पड़ी है, लोग तड़प रहे हैं, बुरी तरह हिल रहे हैं। यह कोरोना का स्वरूप था, आपने देखा होगा अच्छे से। अब मुझे बताइए, मेरे जान पहचान के कम से कम 150 लोगों को कोरोना हुआ है, आपके पहचान में भी हुआ होगा, टीवी पर देख रहे हो, लोगों को हॉस्पिटल में देख रहे हो। क्या कोरोना का वास्तविक स्वरूप ऐसा है? जो कोरोना पेशेंट्स हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहा है और सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या एक्चुअली ऐसा है? बिल्कुल नहीं। मेरी बहन को कोरोना हुआ है, मेरे जीजा को कोरोना हुआ है, मेरे घर में कई लोगों को कोरोना हुआ है, मेरे दोस्त यार में कोरोना हुआ है। अभी कल ही मेरे एक फ्रेंड को कोरोना हुआ है, जो हंसते हंसते बात कर रहा है, बोल रहा है भाई 7 दिन रेस्ट करने को कहा है। फिर अचानक ऐसा क्यों दिखाया गया कि भयंकर तड़प रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहे हैं, एक से दूसरे में फैल रहा है? पूरी चर्चा लेके आऊंगा मैं इसको। कोरोना का मात्र उद्देश्य यह है आपकी अर्थव्यवस्था को डाउन करना। अभी भी इंडिया समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसी को, कोरोना को अब तक खोजा नहीं गया। कोरोना को अब तक कोई वैक्सीनेशन खोजी नहीं गई। जो वैक्सीनेशन आप लगवा रहे हो, इसकी भी चर्चा करूंगा कि आखिर ये क्या है, क्योंकि कोरोना का कोई साइंटिफिक नेम नहीं रखा गया। कोविड-19 तो खाली एक नाम रखा गया कि 19 भागों में होके ये आ रहा है, इसलिए कोविड-19 रखा गया, लेकिन साइंटिफिकली इसको सर्च नहीं किया सका कि कहां, कौन सा वायरस है, कहां आ रहा है। और जो वैक्सीनेशन भाई साहब जो दी जा रही ना आपको, ये एंटी रेबीज जैसी वैक्सीन नहीं है। ये आपके कई कोरोना मरीजों पर टेस्ट करके कि किस किस इम्यूनिटी पार्ट को ये नुकसान पहुंचा रही है, उसके एंटी में इन्होंने एक वैक्सीन निकाली है जो कि परिपूर्ण नहीं है, जो कि इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। कितने लोगों को वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना हो गया है, आपने देखा होगा। और भाई साहब फिर एक बार वैक्सीन देके खत्म कर दो ना, फिर लॉकडाउन चक्कर ही खत्म हो जाता है। आप मलेशिया भिजवा रहे हो, आप पाकिस्तान भिजवा रहे हो, आप चीन भिजवा रहे हो, पता नहीं कहां कहां भिजवा रहे हो। अरे देश की 130 करोड़ जनसंख्या है, हम पूरी तरह सक्षम है। 20 लाख करोड़ का बजट पास किया गया था, मैं कह रहा हूं 2 लाख करोड़ का बजट ही पास किया गया तो भी सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। पर ऐसा होगा नहीं। कारण मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होगा। भाई साहब वैक्सीन नाम का जो अफवाह उड़ाई गई है, वैक्सीन नाम की जो बीमारी है, अरे भैया बीमार हुए, दवा लोगे, सही हो जाओगे यार, थोड़ी सी ख्याल रखोगे अपना, सही हो जाओगे। इतना हवा क्यों बना दिया है कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन लगाना है, व्यापारियों को बंद करना है, छोटे मोटे दिहाड़ी जो अपनी रोज की कमाते हैं 2, 3, 400, 500 रुपए, उनके पेट पे लात मारनी है, और उसके बाद मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई भी काम करो। सिर्फ एक दिखावा,
कि हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं। जहां राजनीति है, बंगाल में कोरोना नहीं होगा, क्योंकि सारी पार्टियां लगी हुई हैं। मैं सिर्फ एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सब पार्टी लगी हुई है, कोई विरोध नहीं कर रहा है इसका। 2-3 शहरों के नाम बताऊंगा बड़े बड़े विदेशों में, जहां पर कोरोना नाम की चीज ही नहीं है, लोग डरते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली एक इन्फेक्शन और कुछ नहीं है, खांसी जुकाम बुखार, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा आपको। मैं भाई साहब पिछले 1 साल से ऊपर मेरे वीडियो देख सकते हो, मैंने इतने समाज सेवा की है, इतने लोगों के बीच से गुजरा हूं, इतने हजारों लोगों को खाना खिलाया है, मेरा नाम लिम्का रिकॉर्ड्स में आने वाला है। मैं कितने लोगों के टच में आया हूं, ट्रेन से सफर किया है, मुंबई से लेके दिल्ली तक, एमपी तक। मैंने अभी तक कोरोना का टेस्ट नहीं कराया, ना अपना खुद का होने दिया। क्या मुझे कोरोना नहीं हुआ होगा? जिस दिन मैं करा लेता उस दिन मुझे कोरोना हो जाता, पर मैं स्वस्थ हूं। और लोग कहेंगे भैया आप तो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। जो पैमाना है इम्यूनिटी स्ट्रांग नापने का मेरा नहीं है। मैं अभी बीमार पड़ा हूं कुछ दिनों पहले, पर उस समय भी अगर मुझे टेस्ट कराया जाता कोरोना का, शायद मैं कोरोना पॉजिटिव होता। यह पॉजिटिव शब्द को कितना बदनाम कर दिया गया। पॉजिटिव कितना प्यारा शब्द है, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। भाई ये कोरोना पॉजिटिव होना, लोगों ने इसको जघन्य अपराध मान लिया, आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाता था एक समय पहले। आज स्थिति यह हो गई भाई साहब, कोरोना से मरे ना मरे, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग अपने फ्यूचर सेट नहीं कर पा रहे हैं, पागल हो गए। नौकरी वालों की नौकरी रुकी हुई है, बेचारे दिहाड़ी के मजदूर एक खाने खाने को तरस रहे हैं। कहां जाएंगे भैया? आपने इंतजाम तो कर लिया कि सब जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं इनको सैलरी दी जाए, 1 महीने का फंड काटोगे, कितना काटोगे? पर भैया जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, छोटे भाई मेरे जो दुकान चलाते हैं, व्यापारी संगठन है, मॉल जो मालिक हैं, भाई साहब उनका क्या? आप रेंट माफ नहीं करवा रहे हो, रेंट तो भरना ही पड़ेगा। सब्जी खाने पीने के लिए आप कोई उपाय नहीं कर रहे हो कि घर में जाके पानी दिया जाए, घर में जाके आपको राशन पहुंचाया जाए, इसका आपने कोई इंतजाम नहीं सोचा। और सबसे बड़ी बात, आपने सारी कल्पनाएं करनी, सारे आयोजन, सारे नियोजन कर लिए, पर आपने रोजगार का अभी तक कोई संसाधन नहीं जुटा पाए। कि लॉकडाउन में जो 1 साल में जो बंदा घर पे बैठा हुआ है, जो अपनी सेविंग खत्म कर रहा है, जो बेचारा पुरानी पूंजी खा रहा है, मकान मालिक को रेंट कैसे निकाल रहा है भगवान जानता है, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्यों दे रहा है, स्कूल बंद है लेकिन फीस जा रही है, कहां से ला रहा है भगवान जानता है, अपने 20 बच्चों का पेट कैसे पाल रहा है भगवान जानता है। सरकार को जानना चाहिए। भगवान के भरोसे कब तक चलेगी सरकार? सरकार को हर घर जा जाके जब वोट मांगने का अधिकार है, तो सरकार को यह भी अधिकार होना चाहिए कि हर घर पे जाए, राशन पहुंचाए और उनकी सब चीजें मैनेज करे, किराए माफ करवाए। पर नहीं भाई साहब, कोरोना में सिर्फ एक बात आ गई, ज्यादा बढ़ रहा है लॉकडाउन लगा दो। कल कोरोना केसेस दिल्ली में 10,000 थे, उससे पहले 8,000 थे, 7,000 थे उससे एक दिन पहले। अचानक कैसे बढ़ना स्टार्ट हो गया? अचानक क्या हो गया? सीधा साधा सिंपल हिसाब समझिए भाई साहब, और अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिए। 1 लाख लोगों को आप सड़क से उठा के, घरों से उठा के हॉस्पिटल में बंद कर दीजिए, उसमें से गारंटेड 5-6 हजार लोग मरेंगे। प्रकृति का नियम है, नेचुरल मौत है, मरेंगे। अब ये 1 लाख लोग वो हैं जिनको आपने कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया है, उनमें से मरने ही थे 5-6 हजार, 7,000, 8,000 तो लोग। कोई ना कोई बीमारी हो सकती है भाई साहब। क्या कोरोना नहीं था उससे पहले मौतें नहीं होती थी? कोरोना से पहले भी 21,000 मौतें होती थी, मैंने स्पष्ट किया है गूगल पे। 21,000 मौतें कोरोना से पहले, यानी फरवरी 2020 से पहले होती थी। क्या उनको कोरोना था? आज उससे कम हो रही हैं, आज उससे कम मौतें हो रही हैं, और वो भी कोरोना होते हुए भी। तो फिर अफवाह कैसे फैलाई जा रही है, लोग कोरोना से मर रहे हैं, ये आदमी मर गया फलाना कोरोना से, कलेक्टर को कोरोना हो गया, अंतिम सांसें गिन रहा है। भैया वो नेचुरल मौत हो सकती है, सबका टाइम आता है जिंदगी का, हो सकता है वो उससे मर रहा हो, एक्सीडेंटल, उसको भी कोरोना बताया जा रहा है। आज बाई चांस मैं अभी कुछ दिन पहले बीमार हुआ, बाई चांस मुझे कुछ हो जाता, नेचुरली होता, मैंने टेस्ट कराया होता, मैं गारंटेड इस बात की गारंटी लेता हूं कि मुझे कोरोना डिक्लेयर किया होता, फिर कुछ होता तो कोरोना से मारा गया। जरा समझिए, जागिए। जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो कोरोना से बीमार नहीं हुए हैं, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी कुछ वीक हो गई हो सकता है उनको कोई और बीमारी हो, खांसी बुखार जुकाम, इससे अधिक कुछ नहीं है कोरोना। भैया मेरे साथ के लोग, अभी यकीन नहीं मानोगे, 6 दिन पहले मैं एक ऐसे पेशेंट के घर गया हूं जिसको कोरोना डिक्लेयर था, उसका मिल बांट के खाया हूं और एक थाली में खाना खाया हूं, मैं एक थाली में खाना खाया हूं कोरोना पेशेंट के साथ, और अभी तक चेकअप नहीं हुआ मेरा। मुझे पता है मुझे कोरोना नहीं है और हो भी नहीं सकता है मुझे कोरोना। ये जो कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कोरोना पर लागू होती है। मन के हारे कोरोना है, मन के नहीं मानने से कोरोना नहीं है। कब बाहर निकलेंगे इस चीज से भाई साहब? ये लॉकडाउन के चक्कर में आप कोरोना को नहीं भगा रहे हो,
आप देश से उन युवाओं का रोजगार छीन रहे हो, उन युवाओं की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो, जिन्हें आज जरूरत है पैसों की, कमाने की। 1 साल हो गया भाई साहब देखते देखते। सेवाएं हमने बहुत कर ली यार, सरकार कब सोचेगी इस बारे में? अब अभियान चालू करने का शुरुआत करो, घर घर जाके लोगों को खाना दो, लोगों के रेंट माफ करवाओ, ट्रैफिक फ्री करवाओ, बसें फ्री करो, ट्रेन फ्री करो। पैसे नहीं है लोगों के पास, कहां से लाएंगे आपको देने के लिए? टैक्स बंद करो। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके छोटा मोटा पार्षद ही क्यों ना हो, इन सबकी सैलरी खत्म करो जब तक कोरोना चल रहा है। यकीन मानिए कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। वैक्सीनेशन 2 मिनट में लग जाएंगी। माफ करिए लेकिन कड़वा सच है कि कोरोना के नाम पे इतनी धांधली हुई है इस देश में, इतनी धांधली हुई है 1 साल के अंदर में। आज आपको मालूम है कोरोना का वैक्सीन केंद्र से फ्री दिया जा रहा है, केंद्र से फ्री दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 820 कुछ रुपए में कोरोना का वैक्सीन लग रहे हैं। अभी और रेट निकाल दिए, 1000 से ऊपर हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। एमपी में भी, प्राइवेट में भी यही हाल है, यूपी में भी हो रहा है, शायद राजस्थान में भी सही हो रहा है। हर जगह कोरोना अब पैसे लेके बनाया जा रहा है। लोगों को इलाज फ्री था कोरोना का, पर भाई साहब मैंने 1-1 लाख रुपए हॉस्पिटल में भरता हुआ पेशेंट देखा है, कोरोना का पेशेंट, जबकि उसे कुछ नहीं है, 7 दिन घर में बैठता तब भी बाहर आ जाता। डॉक्टर्स को बजट दिया गया, क्यों इतने कोरोना के पेशेंट बनने लगे अचानक, वो भी बताता हूं। एक पेशेंट पे 2000 रुपए सरकार देती है उसके रखरखाव के लिए, उसके जो भी वो काढ़ा वाड़ा पिलाते हैं, जो भी मेडिसिन देते हैं, उसके लिए 2000 रुपए देती है। तो जितना ज्यादा आप पेशेंट लाओगे उतना ज्यादा पैसा पाओगे। हॉस्पिटल का सिंपल हिसाब, हॉस्पिटल चलेगा, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल आज इतने हो गए हैं कि लोगों का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है हॉस्पिटल वालों का। तो ये एक अच्छा खासा माध्यम बन गया था कि पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव दिखाओ, 2000 रुपए सरकार से लो, 4-5 हजार पेशेंट से लो, अपना खर्चा निकालो भैया, अपने जेब भरो, आगे मौका मिले या ना मिले। तो भैया जो धांधली हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो लोगों को सताया गया, परेशान हुए हैं, उस पर तो आपने हाथ साफ कर लिया। दूसरा भगवान जाना जाने वाला डॉक्टर आज इतना गिर गया कि कोरोना पेशेंट से खुद जेब काट रहा है उसकी, खुद उसको बीमार को ठीक करना दूर की बात है, उसके जेब काटने पर, उसका फ्यूचर खराब करने पर आ गए। कितने कोरोना पेशेंट के नाम पे किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए गए, किडनी निकाल ली गई। मेरी बैटरी फिलहाल कम है, पर मैं आपसे जल्दी जुड़ूंगा, पूरी जानकारी दूंगा कि ये वायरल जिस तरह हो रही है चीजें कि भैया कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोरोना का स्ट्रक्चर भी डिफाइन नहीं हो पाया है। जो आप देख रहे हो ना, गोल गोल लोगो और उसमें बूंदे निकली हुई हैं, हरा हरा, कोरोना का वायरस का लोगो नहीं है। कौन सा माइक्रोस्कोप है इसने लोगो दिखाया है? अब मुझे चैलेंज करता हूं, लेके दिखाए भाई साहब। ना ये बीजेपी का रोल है, ना ये कांग्रेस का रोल है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक सोची समझी चीन की साजिश थी जिसको इंडिया समझ नहीं पाया, पर फिर भी भारत देश के कुछ लोग इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई साइंटिस्ट के पास जवाब नहीं है, कोई डॉक्टर के पास जवाब नहीं है। बस सरकार इतना जानती है, अपने अपने राज्य की सरकार है, कि हमें लॉकडाउन लगाना है और सरकार को, जनता को यह दिखाना है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। कृपया इससे बचिए। कुछ और बातें होंगी जो अगले लाइव में दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। शेयर करते रहिए।